हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति ड्रीम्स। कहो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। आई थिंक मुझे 4 to 5 मंथ्स हो गए होंगे। पिछला मेरा जो वीडियो गया होगा उसके बाद से मैंने कोई भी ब्लॉग वीडियो शेयर नहीं की है। बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से मैंने ब्रेक लिया था। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी और मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं कोई वीडियोस डालूं। बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए जब से मैं गांव गई थी। आपको तो पता ही होगा, मैं पिछले कुछ महीनों से मैं गांव में ही थी। 3 महीने मैं गांव में थी। तो एक्चुअली मेरे मायके की फैमिली में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, तो मैं वहीं पे ज़्यादा थी। उसके बाद फिर मैं ससुराल आ गई थी। तो मेरी जो दादी हैं वो बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। बीच में उनको पथरी हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही मेडिसिन से उनको ठीक करना है। तो आपने मेरा लास्ट का जो वीडियोस देखा होगा उसमें मैंने शेयर किया था उनका हेल्थ। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो उसके बाद से गाइस बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं हो रहा था कि मैं कैमरा उठाऊं और वीडियोस बनाऊं। बहुत टाइम से मैंने कोई भी ब्लॉग वीडियो नहीं शेयर की थी। तो आज ऐसे ही मन हुआ कि चलो अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ में जो मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मे बी कंटिन्यू रखूँगी। सो और मुझे आए, मैं कभी आई थी, मैं आ गई थी अप्रैल में ही आ गई थी मैं एक्चुअली मई में आई थी। कुछ 22 मई का मेरा टिकट था और मैं, मेरे देवर और मेरी देवरानी, हम तीनों लोग आ गए थे बच्चों के साथ में। और मेरी जो 3rd नंबर देवरानी है वो अभी गांव में ही है। सो अभी ऐसे ही चल रहा है। और मुंबई में बारिश का मौसम है, आपको तो पता होगा। जो मेरे व्यूवर्स होंगे मुंबई के, उनको पता होगा कि मुंबई की बारिश कितनी ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं चला। और ये मेरा जो छोटू है वो 10 महीने का हो गया है और इसका बर्थडे सितंबर में आने वाला है, तो उसका बर्थडे भी हम मनाएंगे। और काव्या और वंश स्कूल चले गए हैं। उनका जो स्कूल है वो है 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। और तो वो लोग स्कूल से जब आते हैं तो उनको बज जाता है, 1:30 बज जाता है, कभी कभी 2 बज जाता है। तो जैसे उनको पापा को छुट्टी लगती है वो वैसे ही बच्चों को लेकर आते हैं। तो मैं खिला के और बच्चों को साथ में टिफ़िन एंड बॉटल्स दे देती हूँ, वो वहीं पे लंच करते हैं। और फिर उसके बाद आने के बाद फिर से मेरी ड्यूटी चालू हो जाती है। बीच में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था और जब भी स्कूल का ओपनिंग था तो मैं स्कूल में जा रही थी। कुछ 1 वीक नहीं, कुछ मैं 8-9 दिन गई थी। तो बारिश का मौसम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो छोटे को बारिश की बूंदें लग गई और वो बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी फीवर हो रहा था। तो मैंने थैंक गॉड जब से ये बॉर्न हुआ है तब से अब जाके वो बीमार हुआ। नहीं तो वैसे जो सुई वगैरह लगती है ना, वैक्सीन, तो ही इसको बुखार होता था, अदरवाइज इसको बुखार नहीं हो रहा था। तो अब भी जाके फर्स्ट बार ये बीमार हुआ तो मुझे अंदर से ऐसे लग रहा था कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ या फिर मैं अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने स्कूल को अभी क्विट किया है थोड़े दिनों के लिए। जैसे ही सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी या फिर जैसे ही मानसून चला जाएगा वैसे ही मैं वापस से स्कूल ज्वाइन कर लूँगी एंड बच्चों को पढ़ाऊँगी। बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत पहले से ही पसंद है और मैंने शादी के बाद ही मैंने बीएड किया था। मेरे हस्बैंड, मतलब मैं गांव में थी तभी उन्होंने मेरा एडमिशन वगैरह बोल रहे थे कि मैं करवा दूंगा और आके यहीं करना। तो तब से मैं यहाँ आने के बाद बहुत, मतलब शादी के बाद मैंने बहुत कुछ ससुराल में ही सीखा है। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं। वो हर एक चीज़ में आगे आ जाते हैं, बोलते हैं तुमको जो करना है, जैसे करना है करो। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
और चलिए मैं आपको अपने बाबू से मिलाती हूँ। वो अभी जब आपने देखा होगा तभी वो अलग कितना 4 to 5 मंथ्स का था, लेकिन अभी ये 10 मंथ्स का हो गया है। तभी मैं गांव में जब भी गई थी तो इसका मुंडन मैंने करवाया था विंध्याचल में। मेरा ससुराल गांव में है, तो सब मेरी ननद लोग आई थी, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, मैंने वीडियोस बिल्कुल भी शूट नहीं किए। बहुत सारे कुछ चीज़ें हुई थी लाइफ में, बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग वीडियोस बनाऊं। और जब से मुंबई आई हूँ तब से कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। तो अब भी मैंने सोचा है कि कंटिन्यू रखूँगी, देखो कब तक होता है ये चीज़ें। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ मेरे छोटे नवाब से, जो कि मैंने इनको नहला दिया है और मैं अब इनको जा रही हूँ थोड़ा सा तैयार करने। से हेलो टू एवरीवन, व्यूवर्स आपको देखने आए हैं बाबू। वेद, व्हाट हैपेंड माय सन? वेद, वेद, क्या हुआ? तो आजकल इनकी मस्तियाँ, इनकी एक्टिविटीज़ बहुत हाई लेवल की हो गई हैं। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 12:15, तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आ जाते हैं कुछ 1:30 बजे तक आ जाते हैं और बारिश चालू है, अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं इनको गर्म पानी से नहलाई हूँ। वैसे इनको फीवर नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी जब तक बारिश है, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, तो मैंने सोचा कि इनको कुछ दिनों तक मैं गर्म पानी से ही नहलाऊंगी। उसके बाद जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े से ये मजबूत हो जाएंगे, तो मैं इनको नॉर्मल पानी से ही नहलाऊंगी। तो चलिए मैं अभी इनको तैयार कर देती हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं एक छोटा सा पाउडर लगाने वाला ली हूँ, ये देखो, मैं इसी से ही इनको लगाती हूँ। ये काफ़ी हैंडी होता है और बहुत ही अच्छा रहता है, इससे पूरा इवनली सारी जगह लग जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है बच्चों के लिए। तो वैसे तो सब लोग हाथ से ही लगा देते हैं, लेकिन मैं इससे ही लगाती हूँ, क्योंकि ये पूरे अच्छे से बॉडी में लग जाता है। एंड में बच्चों को अभी इसको जो है ना, मैं डायपर पहना रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, बार बार शूशू पॉटी ये सब सही भी नहीं लगता। और इसको दांत भी आ रहा है, बीच बीच में भी आगे के सिर्फ 2 ही दांत आए हैं, तो दांत भी आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैं डायपर पहना के रखती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि डायपर पहनाना नहीं चाहिए, ये होता है वो होता है। तो अगर आप अच्छे से क्लीन करके पहनाते हो ना, तो कभी भी नहीं होता है रैसेस। मैं हमेशा यूज करती हूँ। और कभी भी डायपर एक ही ब्रांड का यूज़ करें, चाहे कौन सा भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप एक्स्ट्रा केयर यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा केयर ही यूज़ करें बच्चों को। और हमेशा मैं क्या करती हूँ, साइज़ से थोड़ी सी बड़ी साइज़ लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा ऐसा टाइट वाला साइज़ नहीं लेती हूँ। जैसे अगर मैं इसको जो है यल साइज़ लेती हूँ, वैसे यम साइज़ भी इसको आ जाता है, लेकिन मैं हमेशा यल साइज़ ही लेती हूँ। थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, तो वो चीज़ें बच्चों को बोलते हैं ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इचीनेस नहीं होता है और टाइट नहीं रहता है, तो बच्चे कंफर्ट रहते हैं। क्योंकि आप उसके ऊपर तो पैंट पहनाते ही हो, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा साइज लें, ठीक है। तो मैंने उनको पाउडर अच्छे से लगा दिया है। इनका नाम मैंने वेद रखा है, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं, उन्होंने मेरे सेकंड वाले बेटे का भी नाम उन्होंने ही रखा है, और इनका नाम भी उन्होंने ही रखा है। तो थैंक यू मौसी बोलो, मौसी थैंक यू, मासी थैंक यू। वैसे बहुत सारे नाम हैं, छोटू है, बाबू है, वेदू है, तो फाइनली वेद ही रखा गया है। अभी इनका जो है वो जो बनता है जन्म पत्रिका, वो भी बना नहीं है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन वेद एक्चुअली 2 अक्षर का ही है, तो बड़ा सिंपल सा नाम है, तो बुलाने में भी सही रहता है। तो अभी मैं इनको ये फुल स्लीव्स पहना रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो मैं इनको ये पहना देती हूँ। अभी तक मैंने लंच नहीं किया है, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है। आजकल मैं थोड़ा खाना अवॉइड करती हूँ,
क्योंकि मैं खा खा के बहुत मोटी हो गई थी। आफ्टर डिलीवरी मेरी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गई थी गाइस। मैं आपको कितना बताऊं, मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुटअप हो गया था। तो मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा सा हेल्दी डाइट करूँगी। ऐसे नहीं कि मैं खाना बंद कर दूँगी, मैं खाऊँगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बैलेंस डाइट करूँगी। कोई भी चीज़ पहले खा लेती थी, ये वो बाहर का जंक, बिस्किट्स, नमकीन, वेफर्स, ये सारी चीज़ों को मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से बंद कर दूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा बैलेंस रखूँगी चीज़ों में, ताकि सुंदर भी तो दिखना है ना गाइस। बच्चे हो गए हैं, मम्मी बन गई हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अच्छी नहीं दिखूँगी। नहीं तो मेरे बच्चे बोलेंगे मम्मी तो बुढ़िया है, मम्मी तो बुढ़िया है ना। सो अभी मैं अपना पूरा पूरा ध्यान रखूँगी और क्या करूँगी, और ख़ुद को मेंटेन रखूँगी, यही बोलना है आपको। सो गाइस, इनको मैंने पहना दिया है। काजल मैं नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ। पहले जब ये छोटे थे तो मैं हमेशा काजल लगाती थी, लेकिन ऐसे अभी जब भी मन होता है तो लगाती हूँ। लेकिन हाँ, हेड पे मैं हमेशा तेल रखती हूँ, और वो भी सरसों का ही तेल रखती हूँ। बाकी जब ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, ऐसे जैसे चिपचिपा सा नहीं है बॉडी में, तो मॉइस्चराइजर्स लगाती हूँ मैं। अदरवाइज़ मैंने जॉनसन्स का पाउडर लिया है, वो लगाती हूँ। और मॉइस्चराइज़र भी मेरा जॉनसन्स का ही है, तो वो मॉइस्चराइज़र मैं अपने तीनों बच्चों को लगाती हूँ। वो मुझे बहुत सॉफ्ट एंड बोलते हैं ना, सॉफ्टनेस उसको लगाने के बाद ना, और मैं खुद भी वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ जॉनसन्स का। आपको भी कुछ बोलना है? हरिओम 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 कर दो, हरिओम हरिओम कर दो, हरिओम हरिओम कर दो बाबू। यस, दैट्स माय बॉय। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, मेरा स्कूल जो है 19 जून को ओपन हुआ था, और आज है कुछ 6 जुलाई हो गया। तो अभी कुछ 15 डेज़ ही हुए हैं स्कूल में। तो स्टार्टिंग के कुछ 10 डेज़ ही मैं गई थी, और अभी मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि इनको जनाब को फीवर हो गया था, तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा नहीं, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेती हूँ मैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा मजबूत हो जाएगा, तो मैं वापस से रीजॉइन कर लूँगी स्कूल को। तो आजकल कुछ मेरा ऐसा ही है, बच्चों को ध्यान रखना, बच्चों को खिलाना पिलाना, उनकी सारे काम करना, इनकी मालिश करना, इनको नहलाना धुलाना। कुछ भी नहीं बोलना है आपको बाबू। तो आजकल बस मेरा यही सब रूटीन है, और पतिदेव का ख्याल रखना, पतिदेव को खाना बना के देना, बच्चों को टिफ़िन देना। तो आजकल मेरा यही सब रहता है, और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है गाइस, और मैं आ गई हूँ वीडियोस में। तो अभी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस डेली बेसिस पे डालूँगी। और चलते हैं किचन में, देखती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ कि मैं क्या बनाई हूँ। सो आजकल बारिश का मौसम है ना, तो मैं ज़्यादा करके वो जो उसल्स भिगाते हैं ना, चना चौली एंड ये सारी चीज़ें, तो वो उसकी सब्जियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे चौली हो गया, चना हो गया, काबुली चना, मूंग, मटर, हरा मटर, ये सारा मिक्स करके मैं बनाती हूँ, तो उसकी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा करके बारिश में। अदरवाइज़ तो हर समय में तो सब्जियाँ मिल ही जाती हैं, तो बारिश में मैं यही बनाती हूँ। और उसके साथ में चावल और रोटी, सैलेड्स, यही सब रहता है आजकल के मेरे डाइट में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने सुबह का जो मॉर्निंग का मेरा चाय रहता था वो मैंने स्किप किया हुआ है कुछ दिन। तो जब मैंने स्किप किया था ना चाय, तो मुझे 4-5 दिन तक तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते ना चक्कर से आ रहे थे, मेरा सर दुखता था, मुझे पूरा टाइम ऐसे लगता था कि हो क्या रहा है, जैसे लग रहा है ना कि कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझसे छीनी जा रही है। तो मैं जब स्टार्टिंग में छोड़ी थी चाय, तो फिर मैं 11-12 बजे बना के पी लेती थी, लेकिन छोड़ी नहीं थी, एकदम से नहीं छोड़ी थी। फिर धीरे 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 उसकी जगह पे मैंने फिर मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ये सबको मिक्स करके ग्राइंड करके वो पीना स्टार्ट किया। तो अभी मुझे बेटर फील होता है, लेकिन मैंने चाय अभी भी नहीं छोड़ी है गाइस। मैं चाय शाम को पीती हूँ, लेकिन चाय पीती हूँ
मुझे मॉर्निंग में बहुत मुश्किल से मैं ये छोड़ पाई हूँ, मुश्किल से मॉर्निंग का चाय मैं स्किप कर पाई हूँ। उसकी जगह पे मैं अभी मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स का वो क्या बोलते हैं जूस पीती हूँ, सॉरी आप उसको बोल सकते हैं पिसुआ, लाइक ऐसे मैं बना के पीती हूँ। और कुछ दिनों से मैं आज आपको ये चीज़ें और बताने वाली हूँ। मैं चिया सीड यूज कर रही थी। एक्चुअली चिया सीड से सब लोग बोलते हैं वेट लॉस होता है, तो मैंने शाम को भिगाती थी, सुबह मैं उसको ड्रिंक में पीसती थी, मतलब ग्राइंडर में। लेकिन उसको पी रही थी ना, तो मुझे मेरे बॉडी में पूरी तरीके से रैशेस पड़ने लगे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी उसको नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे वो सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत गर्म कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे पूरे यहाँ वहाँ हर जगह रैशेस पड़ रहे थे। अभी आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा रैशेस पड़ रहे थे, तो मैंने अभी उसको स्किप किया है 2 दिनों से। सो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है वो सब्जी एंड यहाँ पे है दूध। बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म किया है। और यहाँ पे है अजवाइन पानी। मैं आजकल बच्चों को यही दे रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उनको पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये इन्फेक्शन रोकने के लिए अजवाइन पानी बहुत अच्छा रहता है। मैं फटाफट से अपना लंच निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं लोटे में ही चावल डालती हूँ, क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए इतना इनफ है। तो मैं अभी फटाफट अपना सारा सामान निकालती हूँ, मुझे क्या क्या खाना है। गाइज, मैं किचन में क्या गई और इन्होंने पूरा पाउडर यहाँ पे गिरा दिया है। देख रहे हो आप, खुद भी पाउडर से पूरा लिपट चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा लंच लेके आई हूँ। आज सैलड में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, चुकंदर था। एक्चुअली मुझे चुकंदर खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं, राइस एंड चपाती, और ये मेरी सब्जी। मैं सब्जी में नमकीन डालना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो मैं चलिए अपना लंच कर लेती हूँ। तो मैं रहती हूँ तो मैं इनको लेके खाना खाती हूँ, अगर इनके पापा हैं तो ये उनको लेके खाते, क्योंकि ये अभी पूरा ऐसे खाने में थाली में ना पूरा ऐसे झपटा मारते हैं, तो पूरा खाना तहस नहस कर देते हैं, तो इनको लेके खाना पड़ता है। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ। और मुझे ये वाली सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है गाइस, बहुत अच्छी लगती है। मैं अल्टरनेट डेज पे इसको बनाती रहती हूँ। आपको भी कुछ खाना है वेद? मेरे बच्चे आते होंगे, वो लोग नहीं रहते हैं तो घर में ऐसे लगता है यार कितनी शांति आ गई है। लो, तो ये थोड़ा बहुत सॉलिड अभी लेने लगे हैं। वैसे ये इनको लिक्विड ही देती हूँ मैं, बहुत कुछ ज़्यादा मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है। मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करूँगी, पता चला लैट्रिन होने लगा या फिर वोमिट होने लगी, तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी, ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी मैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा अभी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली दूध पिलाती हूँ, और जो घर का खाना रहता है थोड़ा थोड़ा वो दे देती हूँ। और बीच में आम का जूस बना रही थी तो वो दे देती थी, और सेरेलेक्स थोड़ा मिक्स करके पानी, गर्म पानी में वो दे देती हूँ। और जो भी ऐसे काकड़ी ये खाता है तो थोड़े थोड़े वो टुकड़े करके दे देती हूँ, और यही सब खिला रही हूँ। और जो भी खिलाती हूँ वो, अगर कभी मैंने दूध रोटी खिलाया तो दूध रोटी को मैं पहले से गर्म पानी में भिगा के रखती हूँ, और उसके बाद मैं उसको ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बना के, एकदम पतला लिक्विड बना के, फिर मैं इसको पिला देती हूँ। तो ये आजकल इसका यही है, और अभी मेरा ही फीड करता है ये लड़का। तो एक दिया अभी कम है क्या? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और बस अब नहीं मिलेगा। अगर आप वेट लूज कर रहे हो ना, तो गाइज अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हो ना, तो आप बिल्कुल भी खाना छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ना कि दिन भर खाने वाले इंसान हैं। अचानक से कोई चीज़ हमको छोड़ना पड़े ना, तो वो हम कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े पोर्शन को कम कर रही हूँ, ताकि मुझे, मेरे माइंड को ये पता चले कि नहीं सब मैं खा रही हूँ, उसको ये लगे कि वेट लूज भी हो रहा है और मुझे ज़्यादा कुछ छोड़ना नहीं पड़ रहा है। तो मेरा माइंड ऐसा है, मेरे माइंड को अगर ये पता चल गया ना, तो वो कुछ करना ही बंद कर देगा। तो फिर जंक ये वो सब खा लूँगी मैं। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े पोर्शन को कम करते जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी है। मैं किसी दिन किसी वीडियो में आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अल्टरनेट डेज पे बनाती हूँ, तो इसका वीडियोस तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
वेदू, यू वांट मोर? ओके, मम्मा विल गिव यू, टेक दिस पीस। तो थोड़ा कुछ टुकड़े मैं इसको दे देती हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा अपना खाएगा, गिराएगा, चिड़िया की तरह। चिड़िया कैसे थोड़ा खाती है गिराती है, तो वे इसी तरह से तरीके से खाते हैं। तो सब्जियों में आजकल मैं बे लीफ ज़रूर डालती हूँ, ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसका टेस्ट भी बहुत यम होता है। सो तो चलिए मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। क्या खा रहे हो वेद? वेद क्या खा रहे हो वेद? तो यहाँ पे ये इनको मैंने थोड़े से चने दिए थे, 2-3 चने दिए थे, और इन्होंने ये चने खाए हैं। और रोटी का जो ऊपर का पोर्शन होता है पतला वाला, वो मैंने दिया था थोड़ा सा, इन्होंने वो खाया है। और गाइस मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ। तो वेद, वेद, अरे अरे अरे, बहुत खुश हो रहे हो, भाई बहन नहीं है तो बहुत मज़ा आ रहा है ना। सारा कुछ आपका है, ये चटाई आपकी है, ये सारे खिलौने, घर, मम्मी सब आपके हैं ना बाबू, है ना। जब भाई और बहन आ जाते हैं तो फिर आपका कुछ भी आपका चीज़ नहीं रहता है ना, सब कोई ले लेता है ना वेद? वेद, सब कोई ले लेता है ना, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। सो गाइज, ये है फ़िल्टर पानी। और मेरी जब से शादी हुई है ना, तो तब से मैं ससुराल में, मतलब यहाँ पे रहती हूँ तो फ़िल्टर पानी ही पीती हूँ। और कहीं जाती हूँ ना तो एक बार से क्या बोलते हैं, सर्दी वगैरह या सब पानी चेंज होता है ना, तो मुझे वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम से ना इसका ही आदत लग गया है, फ़िल्टर पानी का ही। तो फिर जहाँ पे फ़िल्टर पानी रहेगा तो फिर ठीक, जैसे अभी मैं गांव गई तो वहाँ पे फ़िल्टर नहीं है, तो फिर मुझे एक बार तो सर्दी वर्दी लगती है। तो ये ऐसा एक नेचर होता है कि आप एकदम से दूसरा पानी पीने लगते हो। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो बॉटल का पानी लेके चलते हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो तो आपको पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और पूरे दिन आपको खुद को हाइड्रेट करके रखना है। इससे क्या होता है, वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है और चेहरे में ग्लो भी आता है। तो इसके लिए ये वाली टिप्स मेरी ज़रूर याद रखना। तो जब भी मैं ब्लॉग शूट करूँगी तो कुछ ना कुछ उसमें अपने जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियोस को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। सो अब मैं जा रही हूँ, इनको सुलाऊँगी और मैं खुद भी थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि मैं 6 o'clock उठती हूँ सुबह और अब जाके थोड़ा सा फ्री होती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे आ जाएंगे 1 बजे या फिर 1:30 बजे, जैसे उनके पापा को छुट्टी लगती है वो लेके आते हैं बच्चों को। उसके बाद फिर मैं उनके कामों में बिज़ी हो जाऊंगी, उनको खाना पीना, बैग रखना, उनका होमवर्क कराना, तो ये सारा कुछ चालू हो जाता है। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, @jyotisachin9956 करके है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। वेद, वेद बाय नहीं करोगे? बाय बाय वीवर्स बोलो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। सो गाइस